और क्या हालचाल भाई लोग। तो स्वागत है नई वीडियो में। तो अपन आज डिस्कस करेंगे एफसी एशियन कप के बारे में। तो ये इस बार जो कतर में होने जा रहा है एफसी एशियन कप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहले चलो थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। सबको पता है कि एफसी एशियन कप 1956 में स्टार्ट हुआ था और इंडिया अब तक 2023 को लेकर पांचवी बार पार्टिसिपेट करने जा रही है इसमें। पांचवी बार, बस पांचवी बार हम क्वालिफाई किए हुए हैं। जब हम पहली बार क्वालिफाई कर रहे थे 1964 में, तो हम सेकंड फिनिश कर रहे थे। इसलिए सेकंड फिनिश कर गए थे क्योंकि उस टाइम केवल 4 टीम ही खेल रही थी। सब पॉलिटिकल रीजन, हर एक जोन से, साउथ ईस्ट एशिया से हर एक जोन से एक एक टीम गई, 4 ही टीम खेली थी और राउंड रॉबिन हुआ था। इसमें इंडिया ने सेकंड फिनिश किया, तो उसमें हराया था उन्होंने साउथ कोरिया को और हांगकांग को हराया था और इजराइल से हार गए थे, तो सेकंड फिनिश किए थे। उसके बाद जब दोबारा क्वालिफाई करे तो 1984 में, 1984 में क्वालिफाई करे और सारे मैच हार गए, सारे के सारे मैच हार गए। तो बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था और क्रैश आउट हो गए लीग से ही, पहले ही दौर से बाहर हो गए। फिर हम 2011 मैच, 1984 के बाद 2011 में फिर से क्वालिफाई करे और वहां पर भी हम बाहर हो गए, लीग स्टेज से बाहर हो गए, ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, नेक्स्ट राउंड में कभी गए नहीं। फिर 2019 आता है जो स्पेशल, जो 2019 का मैच होता है, मैंने सारे मैच देखे थे, सारे मैच देखे थे। और ट्रस्ट में पहला मैच जब इंडिया ने थाईलैंड को हराया था, और ये 1964, सोच लो 50-55 साल बाद पहली बार इंडिया ने एएफसी एशियन कप में किसी को हराया था। ऑलरेडी 5 बार ही क्वालिफाई किए थे, 2023 को ले लो तो 2019 तक वो 4 ही बार थे। तो 50-55 साल में पहली बार किसी टीम को हराया था, थाईलैंड को हराया हमने और शानदार विन था भाई, 4-1 से हमने शानदार हराया था। और ये लगा कि इंडिया राउंड ऑफ 16 में जाएगी और मतलब मेरे से तो डिजर्व ही करती थी। बट उसके बाद 2 मैच हारे, यूएई से हार गया इंडिया, और एक एक जो कसक रह गई दिल में, जो आखिरी मैच था बहरीन से मैच था और इंडिया को केवल बहरीन से ड्रॉ करना था भाई, केवल ड्रॉ करना था मैच। और ट्रस्ट मी, इंडिया समहाउ बढ़िया खेल रही थी, खेलते खेलते 90 मिनट में पहुंच गई, 90 मिनट में पहुंच गई वो मैच। मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, बुरा लगता है क्योंकि मैंने मैच वो भाई मतलब रो दिया था, मैंने मैच देखा और रो रो दिया था, इतनी बुरा स्थिति हो गई थी मेरी। 90 मिनट में पहुंच गई और उस टाइम के डिफेंडर बहुत सीनियर प्लेयर थे और कैप्टन भी थे उस मैच में। प्रणय हॉल्डर ने एक गलती करी, एक गलती करी और पेनल्टी मिल गया बहरीन को और पेनल्टी मार दी भाई एकदम लास्ट में। तुम जाकर देखोगे तो 91-90 मिनट में पेनल्टी मिली थी। प्रणय हॉल्डर की एक गलती की वजह से पेनल्टी मिली, उन्होंने पेनल्टी मारा और वो क्वालिफाई कर गया, हम नहीं क्वालिफाई कर गए और करोड़ों देशवासियों का दिल टूट गया, उनमें से एक मैं हूं। वो 2019 की बात है, वो पेनल्टी मिली ऑलमोस्ट, मतलब 1 मिनट दूर था भाई हम नेक्स्ट राउंड में आने से, 1 मिनट बस दूर थे, 1-2 मिनट रुक गए होते। बट क्या होगा भाई, क्या होगा, दिल टूट गया। तो वो एक था कि हाँ डिजर्व करती थी। अब 2023 आया तो तुम सोच लो, तुम 1964 छोड़ दो भाई, 4 ही टीम उसमें पार्टिसिपेट करी। अब उस टाइम के बाद से अब टाइम के बाद तक हमने कभी भी राउंड ऑफ 16 में नहीं गए, तो 2023 में आ गए। और टीम जो हमारी है डिसेंट है, बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड है, जो बहुत अच्छे जगह पे जो खिलाने इंजर्ड है, बट ठीक है हमारी टीम अभी डिसेंट है और हम लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, सब ट्रस्ट कर रहे हैं और प्लेयर भी फॉर्म में ठीक ठाक ही है, डिसेंट हमारी टीम है। और कम से कम मैं एक्सपेक्ट करता हूं, चाहे जो भी फैंस है सब एक्सपेक्ट करते हैं कि राउंड ऑफ 16 तक तो जाए। बट दिक्कत क्या है इस बार, क्योंकि हमारे ग्रुप में तो तुम्हें पता है इस बार कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, उज्बेकिस्तान है और सीरिया है। तो बहुत ही टफ ग्रुप है। लेकिन देखो सबसे अच्छा क्या है इस बार, सबसे अच्छा क्या है, तुम्हें सबको पता है कि 24 टीम पार्टिसिपेट कर रही है, 6 ग्रुप बने हुए हैं, 6 चौके 24। जो टॉप पे 2 फिनिश करेंगे सीधा नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, तो 6 दूना 12 टीम तो ऐसे नेक्स्ट राउंड में चलेगी। अब 4 टीम कैसे जाएगी, तो जो थर्ड पे फिनिश करेगी उसमें गोल डिफरेंस देखा जाएगा। तो जो 6 ग्रुप में जो तीसरे पे रहेगी, उन 6 में से 4 को डिसाइड करके डाल दिया जाएगा गोल डिफरेंस में। तो तुम सोच लो बहुत पॉसिबिलिटी है, अगर हम टॉप 2 पे नहीं फिनिश कर पाए, अगर थर्ड पे फिनिश कर पाए और हमने गोल डिफरेंस बढ़िया रखा, तब पर भी हम नेक्स्ट राउंड में चले जाएंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर 2 पे नहीं फिनिश कर पाए, थर्ड पे तो फिनिश करना ही करना चाहिए। अब थर्ड पे फिनिश करने के लिए हमें क्या करना है, एटलीस्ट अगर देखो होप, या मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक बंदा हूं, तो मैं चाहता हूं इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराए, उज्बेकिस्तान को हराए, ठीक है, सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं इंडिया तीनों मैच जीते। बट स्टिल अगर 2 मैच इंडिया हार गई और बहुत ज़्यादा गोल डिफरेंस नहीं आ रही और वो थर्ड मैच सीरिया को हरा देती है,
को हराने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि लो रैंकिंग टीम है। स्टिल इंडिया से उनकी रैंक बेटर है, फीफा रैंकिंग स्टिल बेटर रैंक है। अगर इंडिया सीरिया को हरा देती है, तुम सोचो, हरा देती है तो बहुत ज्यादा चांस हो जाए कि नेक्स्ट राउंड चले। अगर एक हरा दे और ड्रॉ कर ले तो 99 100% 200% इंडिया नेक्स्ट राउंड में जा रहा है। तो एटलीस्ट हमें कम से कम एक मैच जीतना है और रिस्पेक्टेबल गोल डिफरेंस से हमें हारना होगा ऑस्ट्रेलिया से, चाहे उज्बेकिस्तान, जो कि मैं अभी सोच ही नहीं रहा। मैं तो चाहता हूं इंडिया सब जीते, ठीक है, बट तुम्हें वर्स्ट सिनेरियो लेकर जाना पड़ेगा। अब क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? पहले तो हमने कभी क्वालिफाई नहीं किया नेक्स्ट राउंड के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस बार हम राउंड ऑफ 16 में जाए, एक माइलस्टोन बन जाए कि हमने राउंड ऑफ 16 में गए तो नेक्स्ट बार आएगा तो हम वहां तक जाएंगे। और द थिंग इज दिस कि उसके बाद ही, जस्ट बाद ही वर्ल्ड कप क्वालिफायर स्टार्ट होंगे। तो अगर हम राउंड ऑफ 16 में जाएंगे तो हमारा मोटिवेशन ऐसे नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा और राउंड ऑफ 16 में तो बढ़िया टीम से खेलने का मौका मिलेगा। तो एक ये बात हुई। और दूसरी बात क्या हुई कि अभी जो माहौल है, जो न्यूट्रल्स फैन है वो भी इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं इंडियन फुटबॉल में। तो इफ दे सी इस तरह का रिजल्ट देखेंगे तो वो भी काफी एक्साइट होंगे, ये भी बहुत जरूरी है। और इंडिया बढ़िया परफॉर्म करेगी, तुम्हें पता है ना, माहौल बनाने में टाइम नहीं लगेगा। अभी ब्रॉडकास्ट और का उतना प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हमारे प्लेयर्स को प्रमोट नहीं कर रहे, कोई कैंपेन नहीं दिख रहा ऑनलाइन, बट स्टिल अगर इंडिया बढ़िया परफॉर्म करी तो भाई हमारे जैसे लोग हैं जो ट्विटर पे ट्रेंड करा देंगे, ठीक है। हमारे जैसे बंदे हैं कि अल्टीमेटली ब्रॉडकास्टर को एक प्रोमो लाना पड़ा, वरना तो वो लाए भी नहीं थे, समझे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि परफॉर्म अच्छा करे, क्योंकि ये जो एक कंटिन्यूअस जो ग्रोथ दिखता है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन कभी पिक पे गए बहुत अच्छा खेले फिर नीचे आ गए। नहीं, कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखना चाहिए। अगर हम बढ़िया करते जा रहे थे, धीरे 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 वो टीम बिल्ड हो जाएगी, उस तरह की मेंटेलिटी आ जाएगी और वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले बढ़िया रिजल्ट लाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि ये एशियन एएफसी कप बहुत ही अच्छा है। जितना बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट ला सकते हैं ले आए, और कम से कम कुछ भी हो जाए राउंड ऑफ 16 में तो जरूर जाएं। अगर राउंड ऑफ 16 में जाते हो तो एक सक्सेस स्टोरी होगी इंडियन नेशनल टीम के लिए और ये प्राउड का मोमेंट होगा सारे इंडियन फैंस के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।